मेरी पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी चिड़िया जैसी सूरत वाली पोती, तुम सब पर कुर्बान हूं। वैसे तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। सुनो बेटी, जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, अब भी प्यार करती हूँ। उदास ना हो मेरी बच्ची। देखो तुम्हारा शौहर भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो तुम्हारी बीवी कितनी उदास है आज। आ जाओ बेटा, तसल्ली दो इसे। अलमास, क्या हम बात कर सकते हैं? देखो ना, यहाँ तुम हो, तुम्हारे बाबा, मैं, नूर भी है, हम सब हैं ना एक फैमिली। बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। अलमास, चलो आओ, हाथ दो मुझे, चलो। जाओ बेटी, थोड़ा आराम कर लो। देखो तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है। हमारा गम बहुत बड़ा है बच्चे, बहुत बड़ा गम है। ये आदमी मेरी बहन का शौहर नहीं है दादी जान। आप नहीं जानती तो इसे शौहर मत कहें। हाँ, किसी ने कुछ कहा है? क्या मतलब? तुमने फातिहा की मिठाई मांगी है क्या? आपकी मतलब की बात नहीं ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया हमेशा की तरह। बेटा मिठाई मैंने किचन में रख दी है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे दामाद। आज रात तुम्हें बुलाएंगे और तब तक हमारी बच्ची भी बेहतर हो जाएगी। दादी जान, अगर आपने इस आदमी को दोबारा दामाद कहा ना तो। अमीन आओ, चलो बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। अब क्या बात करनी है, जरा बताओ ना मुझे। हाँ, ये बताओगे मेरी माँ कैसे चली गई? क्या ये बताओगे कि तुम्हारा गम लेके मेरी माँ इस दुनिया से गई है? हाँ, तुम्हारा गम खा गया मेरी माँ को, तुम्हारी ही वजह से गई है वो मौत के मुंह में। बताओ ना मुझे, बताओ मुझे। अब बोलते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, ये बात कबूल करो। अमीन। क्या अमीन बाबा, क्या अमीन? आज के दिन भी और इस वक्त भी हमारी दादी जान इस शख्स को मेरी बहन का शौहर कह रही है। बस 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 बस, छोड़े। आओ मेरे पास बैठो बेटा, आओ यहाँ आओ मेरे पास, आओ बैठो इधर। अमीन, बस आदमी चुप किसी हो और जाओ। का शौहर है। मेरी माँ इसके दुख में मरी है, लेकिन हम अभी तक इसे अपने सर पे बिठा रहे हैं। अब क्या इस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इसने हमारी माँ की जान ले ली है? चलो अमीन, बस करो, इधर आ जाओ। ठीक है जाहिद, तुम मेरे साथ हो, तुम यहीं रुको। अमीन, तुम्हारा इस घर में आना मेरी माँ के लिए दुआ करना उनके लिए बद्दुआ के बराबर है। सुन लिया तुमने? सुनो नूर, अलमास का तुम्हें ख्याल रखना है और उसके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा तुम्हें। जनाजे के बाद से तुम घर से बिल्कुल नहीं निकली हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई हो बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत ज्यादा है, मगर खुदा के लिए अपने साथ ऐसा जुल्म मत करो। इतने अरसे बाद फिर से तुमने इस तरह से मेरा हाथ थामा है। इस पूरे हफ्ते में बहुत साथ दिया है तुमने मेरा। आहिस्ता आहिस्ता फिर से तुम मुझे संभाल रहे हो अली। मेरे दर्द का मरहम तुम हो। ये तुमने मुझसे खुद ही तो कहा था ना कि तुम्हारा दुख मेरा है और तुम्हारे आंसू मेरे आंसू हैं। मैं अपनी माँ की इज्जत को दोबारा पामाल होने नहीं दूंगा। अमीन, सुना तुमने? तुम दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अमीन को देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभी तुम्हारा यहाँ से जाना बेहतर होगा। अंदर का माहौल बहुत तनाव वाला है। मुझे देख रहा है,
फिर तुमसे कंपनी में मुलाकात होगी अलीसा। अपने भाई को मजीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ले जा। अल्लाह हाफिज। अब बस यही बाकी था कि इसकी भी बातें सुनूंगा मैं। जाहिद, आओ मेरे साथ, तुम कपड़े बदलो और फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। अभी नहीं जाना, नाज़ान मुझे इस हालत में देख लेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, आ जाओ, चलते हैं, कंपनी चलते हैं। सब चले गए लेकिन वो दोनों तक अंदर क्यों है समझ नहीं आ रहा। देख लिया ना तुमने, अलीना को भी इसी बात पे गुस्सा आता है। वो भी मुझ पर अब तंज करेगी, चुप नहीं बैठेगी। या अल्लाह, क्या हाल बना दिया उसका। आराम से। कहाँ जा रही हो तुम नाज़ान? आप देख ही रहो उन्होंने जाहिद का क्या हाल बना दिया है। चलो बैठो, वहां जाकर गुस्सा मत दिलाओ मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहीं, हाँ, ओ मेरे अल्लाह, वो यकीनन पागल लड़की थी। वो यकीनन जाहिद को भड़काएंगे और मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है जाहिद को बचाने के लिए किया है। आदिल साहिबा, आप तो मेरे साथ थी ना, आपने खुद देखा है, आप गवाह हैं। हफीजा बीबी गुस्से से पागल हो रही थी, पूछ रही थी कि जाहिद कहाँ है। क्या मैं उन्हें ये बताती कि जाहिद बाथरूम में है तो वो जाहिद की नाक में दम कर देती। आप बताएं मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैंने तो बस जाहिद को बचाने की कोशिश की थी। आदिल साहिबा, जाहिद उनकी बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाएगा। अल्लाह जानता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा कर सकती हूँ मैं। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ करे। न जाने और क्या क्या देखना बाकी रह गया है मेरे लिए। मैंने एकदम से बरसने को नहीं कहा था तुम्हें। अगर उसके कानों तक बात पहुंची होती तो वो कब का तुम्हारे सर पर खड़ा होता। तुम चाहे कितनी बार ही क्यों न कहो कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आएगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है ये तो तय है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास यहाँ रहने का बस एक तरीका है। हम उस रास्ते पे चलेंगे। आयतुल साहिबा, मैंने कई बार फोन किया है, वो मुझे हर बार टाल रहे हैं। नाज़ान रो मत, संभालो खुद को, मैं खुद फोन करती हूँ। तुम्हारे सामने एक ज़ईफ औरत तुम्हारी दादी बैठी हुई है और तुम उस आदमी को बुरा भला कहे जा रहे हो। कितने बदतमीज हो गए हो तुम लोग। बड़े बूढ़ों का एहतराम कहाँ चला गया है? किसी को बुरा भला कहना है तो मैं कहूँगी, जो फैसला करना होगा वो मैं करूँगी। अभी तुम्हारी दादी यहाँ जिंदा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ तुम किसी से भी ऊंची आवाज में बात करो? वैसे दादी बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, बिल्कुल भी। अब क्या कहूँ मैं? क्या हाल कर दिया घर का। ये सब कुछ कहाँ से सीखा है तुमने? एक बात याद रखना मेरी, वो बहनोई है तुम्हारा, उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है, ये याद रखना। देखें, आप अभी भी उसे बहनोई कह रही हैं। चुप करो, अब दादी पर भी चीखोगे, जूते से मारूंगी तुम्हें। तो यानी आपके कान फिर से सुनने लगे हैं? मैं कहता हूँ अपनी जबान संभाल कर बात करो तुम। मेरा दिमाग पहले ही फटने वाला हो रहा है, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा रुक वरना। जाओ। क्या कर रहे हो तुम? बच्चों से तो गलती हो जाती है, अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत? अपने गुस्से पर जरा काबू रखो। लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो बात मैं कह रही हूँ वो समझो। अब यहाँ के सारे फैसले मैं खुद करूंगी। सुन लो, जब तक मेरी पोती का बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो यही रहेगी, और जब तक उसके 40 दिन पूरे नहीं होते तब तक उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सब अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि ये फैसला मेरा फैसला है। तुम समझे कि नहीं? सर में दर्द हो गया मेरे। तेल डाल लो, सर का दर्द सही हो जाएगा तुम्हारा। सुनाई भी सही देता है माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी तरह सुनती हूँ मैं।
अब जाओ यहाँ से, अपने अपने काम करो। बातें सुनने आए थे हमारी। चलो चलो जाओ यहाँ से, बस बहुत हो लेकिन गया। अब जाओ यहाँ से। सुन नहीं रहे क्या? हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो, कह रही लेकिन हूँ ना, अल्मास- जाओ यहाँ से। यार वो मुझे बात करनी थी ना, अलमास से बाहर निकाल दिया इन्होंने हमें। तुम अलमास को उसके हाल पर छोड़ दो, खुद का ख्याल रखो, ठीक है? चलो अब इसे पहनो जल्दी से। अलमास भी एक हफ्ते से अपने गम में डूबी हुई है, उसे थोड़ा वक्त दो। और तुम्हें भी इस वक्त थोड़ी फ्रेश एयर लेकर रिलैक्स करना चाहिए नूर। सही कहा। चलो यहाँ से, इससे पहले कि दादी जान यहाँ आकर तुम्हें और बातें सुनाए, चलना चाहिए हमें। चलो आओ। उफ यार, पता नहीं आखिर वो औरत चाहती क्या है मुझसे, ये आई क्यों नहीं है अभी तक। और तुमसे क्या चाहेगी वो औरत? यही कि तुम आज से अली सर पर नजर रखो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों में से कौन सी उनकी साबका बीवी है। उस रात की बातें उनके कानों तक पहुंच गई होंगी। बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है मुझे इन कामों में। दिलचस्पी तो लेनी होगी। अगर अपनी जॉब चाहती हो तो उसकी बातें तो माननी होगी तुम्हें। देखो वो आ रही है। खुशामदीद अलीना साहिबा। खुशामदीद कहने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त होगा। जी वक्त है मेरे पास। हाँ तो फिर चलो अली के कमरे में जाकर बात करते हैं। अली सर के कमरे में? मगर वो आज नहीं आएगा, फिक्र नहीं करो तुम। चलो आ जाओ, चलो। अमीन अक्लमंद है और उसकी बात हमें समझनी चाहिए जाहिद। और अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं है। क्या अलमास अब मुझसे नफरत करने लगी है? तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं भाई। और अभी तुम अलमास का सोचो, उस बेचारी की माँ इस दुनिया में नहीं रही जाहिद। और ये वक्त हम पर भी तो आया था ना। और सोचो उसकी हालत क्या है अभी। उसके लिए ये बहुत बड़ा दुख है। सोचो कैसे सहेगी। अमीन वहां गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहा है और अलमास बिल्कुल चुप है। या अल्लाह, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम रुको ना, हम करते हैं इस बारे में बात। जाहिद फिक्र नहीं करो। यार क्या बात करेंगे अली? तुमने अलमास को नहीं देखा? अमीन का जिक्र भी नहीं कर रही। वो तो पहले से ही मुझसे नफरत कर रही है। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा कि आखिर मेरी ही दहलीज पर ऐसा क्यों हुआ। उस दिन ये बताओ, हफीजा से किसी ने कुछ कहा था क्या? यार वो हमारे घर पर आई थी और मेन दरवाजे के सामने आखिरी सांसें ली उसने। और क्या होगा? पिछले एक हफ्ते से मैं अलमास से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है जानते हो तुम? क्या क्या? तुम यकीनन कुछ सोच रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। इस बात का तो मैं जवाब क्या दूं, यही सोच रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि नूर बेचारी, उसके लिए भी ये दुख बहुत बड़ा है। मेरे अलावा उसका कोई है ही नहीं। खैर तुम अपना दिमाग कहीं और लगाओ और अपने कपड़े जरा सेट करो। ऑफिस में कोई ऐसे ना दिखे। चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो। तुम्हें पता है मैं वो वक्त याद करती हूँ जब तुम पहली बार कंपनी में आई थी। उसी वक्त से मुझे लगा था कि तुम बहुत होशियार हो, साथ साथ अक्लमंद भी हो और उरूज जल्दी पाओगी। लगा था कि बहुत जल्द ही प्रमोशन मिलेगा तुम्हें। और देखो, मतलब काफी तजुर्बेकार हो गई हो। और अब तो अली की असिस्टेंट भी हो। खुशी होती है देखकर। बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा आपका। और आपके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। देखो मेरी बात याद रखना, जो मकाम तुमने हासिल किया है वो अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया है, किसी सिफारिश से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, क्योंकि मैं उन लोगों से मायूस होना पसंद नहीं करती जिन पे मैं भरोसा करती हूँ। बदकिस्मती से जाहिद और अली ने मुझे बहुत मायूस किया है। मतलब कोजान ऑटोमोटिव्स का इस शहर में एक नाम है और आज उन्होंने एक अनएजुकेटेड अनप्रोफेशनल को काम पर रख लिया। सच बताऊं तो इस चीज को लेकर हम भी बहुत परेशान है लीना साहिबा। नूर को यहाँ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, हत्ता कि कोई भी नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। और आपकी बात भी सही है, वो अनएजुकेटेड है, उसका यहाँ आना बनता भी नहीं है। कोई भी खुश नहीं है, मगर बदकिस्मती से हम कर कुछ भी नहीं सकते। उसकी सिफारिश मजबूत, इसलिए हम सब खामोश हैं। एक मिनट रुको, मेरे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो उससे। दो लोगों की बातों में बैठकर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, समझी तुम? हम सब मिलकर कुछ करेंगे। और तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मेरी आंखें और मेरे कान बनकर काम करोगी, मतलब मेरे लिए जासूसी करने वाली हो। मगर मुझे करना क्या होगा? तुम नूर का यहाँ से पत्ता साफ करोगी।
मैंने अभी आपसे यही कहा कि उसकी सिफारिश बहुत मजबूत है। अब तो फातिह साहब भी कंपनी के पार्टनर हैं, वो तो नूर को बचपन से जानते हैं। वो सिफारिश बहुत जल्द वापस चली जाएगी। तुम लोग उसे बाहर निकालोगे, वो औरत भी इस कंपनी से निकाली जाएगी। खुश आमदीद अली मेरी जान। अलीना, मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ना ही कोई हमारी एनिवर्सरी है, ना ही कोई त्योहार, ना ही कोई सैरो तफरीह। क्या करने आई हो? ख्वाबों की मलिका समझती हो क्या? हकीकत में रहो। हकीकत में नहीं जीती तुम। ऐसे ही बोलते हो ना तुम, बिल्कुल तुम्हारी नकल कर रही हूँ मैं इस वक्त। कैसा लगा तुम्हें? अलीना, हाँ, क्या बकवास कर रही हो? फिर हफीज अम्मी ने देखा कि अरे ये बच्चा तो अभी अभी इंजेक्शन के खौफ से भागा नहीं था। मेरी प्यारी आंटी, कभी दुख नहीं दिया उन्होंने किसी को भी। खास तौर पर तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी क्योंकि तुम उस वक्त गोद में थी जब मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा के दरमियान झगड़ा हुआ था। लेकिन बाद में वो सब मिलकर रहने लगे। वो तुम्हें ए मेरी जान कहकर पुकारती थी और मुझे उस दिन के बाद से इंजेक्शन से भागा हुआ लड़का कहती थी। बहुत शुक्रिया। किस लिए? इस आधे घंटे में दरअसल जो कुछ तुमने पिछले एक हफ्ते में करने की कोशिश की है, यानी अंकल के लिए, अमीन के लिए, हम सबके लिए बड़ी बात है। तुमने अली की तरह अपना काम छोड़ दिया और हमारे गम में शरीक रहे। मेरा कोई खानदान नहीं है, जानती हो ना। मुझे मालूम है, तुमने भी छोटी उम्र में बहुत दुख देखे हैं। जब मैं जर्मनी जा रहा था तो पीछे छोड़ने के लिए कोई नहीं था नूर। ना माँ, ना बाप, ना भाई, दूर का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो बहुत जल्दी चलेगा इस दुनिया से, बहुत जल्दी। जिंदगी तुम्हें किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ को झेलने के लिए तैयार नहीं करती नूर, ना ही कभी करेगी। ये किस्मत है, ये तुमसे कुछ ले रही है, कुछ दे रही है। जिस तरह पानी खुद बहता रहता है और अपनी राह तलाश करता है, हम भी बस जिंदा रहते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। अल्लाह ने जो दिया मुझे उस पर सवाल किए बगैर मैं खुश रहा हमेशा। अब मैं यहाँ हूं और कल कहाँ हूँगा नहीं जानता। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन अब मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया हुआ। जिंदगी सिर्फ यही लम्हा है जो लम्हा हम जीते हैं, और बाकी सब उन लम्हों में है जो एहसास हम महसूस करते हैं। मैं अब यहाँ हूँ, कई साल बाद फिर से अपने बचपन, अपने माजी के और अपने खानदान के उन प्यारे लोगों के साथ हूँ जिनसे माजी जुड़ा है। मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ नूर, खुशी से आया हूँ, खुशकिस्मती से तुम सबसे मिला। यकीन करो, खाला के जाने के बाद हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह महसूस कर रहे हैं। मेरा कोई खानदान नहीं, कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं है कि मैं उनके साथ रह सकूं। लेकिन जानती हो, मेरे पास ऐसे कीमती लोग मौजूद हैं जो मेरे खानदान की तरह है। यहाँ तुम लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो नूर। लंबी बात का खुलासा यह है कि अब मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमेशा खुश रहो। तो फिर चाय पीने के बाद हम क्या कर रहे हैं? दरअसल मुझे शायद कंपनी की याद आ रही है। नहीं मतलब वाकई अब तुम मुझसे सवाल करोगे कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे कमरे में क्यों बैठी हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम अली? क्या कहना चाहते हो? मैंने क्या कब्जा कर लिया तुम्हारी कंपनी पर? बात को घुमाओ नहीं अलीना। मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं भी वही कह रही हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। वाह ठीक है, गलती हो गई मुझसे। आइंदा तुम्हारे कमरे में इजाजत के बगैर नहीं आऊंगी, माफ कर दो मुझे। तुम अब भी बातों को घुमा रही हो। तुम मेरी असिस्टेंट के साथ मेरा रूम लॉक करके आखिर बातें क्या कर रही थी उससे, और मेरे अंदर आते ही वो सहम कर भाग गई। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि मेरी मेज पर बैठी थी। तुम क्या फजूल की बात है ये? अली तुम ऐसा करो कि साफ साफ पूछ लो ना मुझसे, हाँ, कि ये क्या मामला है। और नूर के बारे में तो कहीं हम बात ही कर रहे थे। तो क्या पूछने की जरूरत है मुझे? हाँ? हफीजा की जिस दिन मौत हुई उस वक्त क्या बात कर रहे थे हम दोनों? वो यही मामला था ना कि नूर मेरे साथ उस वीडियो में क्या कर रही थी अलीना? अब इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तुम्हें समझा देता हूँ मैं अलीना। उस वीडियो को तुम तक भेजने वाला ऑफिस से बाहर का कोई नहीं हो सकता, ये आसान सी बात है। तो अब 7 दिन का शो खत्म हो गया, अब वीडियो की इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे तुम? हाँ, अफसोस की बात है, वाकई अफसोस। अली कोजान को अब एक कुर्बानी चाहिए होगी। अब ये अजाब उस बेचारी असिस्टेंट पर आने वाला है ना? ऐसा ही होने वाला है ना? फिर बकवास करिए तुम। अरे नहीं यार, बस
तुम वाकई अपना दिमाग खराब कर चुके हो बिल्कुल। अगर चाहो तो लोगों के फोन नंबर इकट्ठे करो और एक एक को कंट्रोल करो। बल्कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे बेचारे मुलाजमिन की मुश्किलात एक एक करके खुद बताती हूँ अली साहब। बस सिर्फ एक ही मुश्किल है उनकी जिंदगी में, नूर। कंपनी के लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। हाँ, सही कह रहे हो। ये क्या बात है? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करते? नहीं, कुछ खास नहीं करते। तो फिर मैं बताता हूँ, ये नापसंदीदगी यकीनी तौर पर कोजान की वजह से है। अगर उनकी नज़र से देखो तो वो लोग गलत नहीं हैं। अचानक से उनके दरमियान आकर नौकरी करने लग गई। ना तो मेरे पास कोई तालीम है और ना ही तजुर्बा। उनकी नज़र में मैं एक बिगड़ी हुई लड़की हूँ जो मॉडलिंग से तंग आ गई है और अब अली की साबका बीवी होने का फायदा उठा रही है। बड़ी हकीकत पसंद हो। क्या वाकई में ऐसा है? मेरा वहाँ काम करना अली के लिए भी एक सरप्राइज ही था। मैंने जाहिद को मजबूर किया था कि मुझे असिस्टेंट बनाए और अली को बिल्कुल पता न चले। करीम के साथ जो कदम मैंने उठाया था उसकी तलाफी करने के लिए ही मैंने वहाँ जॉब शुरू की और अब मेरा करियर अली की नाराजगी और जिद का मरहूने मिन्नत है। जानता हूँ तुम बचपन में भी ऐसे ही मजाहिया थी। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। तुम्हारी आंखें वाकई मोहब्बत की वजह से अंधी हो चुकी हैं, लेकिन तुम इस बात का इतराफ नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपने इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता। लोग बेचैन हैं, तुम्हारे मुलाजमीन नाखुश हैं, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं। हाँ, मैं तो बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ, मगर तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है यार। लोग तुमसे डरते हैं, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारी असिस्टेंट तक मुझे अकेले में पकड़कर बोल रही है। बेचारी इतना तंग आ गई है कि मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। यार अब ये बकवास बंद कर दो खुदा के लिए। जिसे जो मसला है वो खुद आकर मुझसे कहे यहाँ पर। क्यों डरते वो लोग मुझसे? हाँ, क्या मैं टॉर्चर कर रहा हूँ उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर यहाँ, या फिर वो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि मैं उनका बॉस हूँ? उनके डरने की आखिर वजह क्या है? अब ये बात मुझे नहीं पता है कि वो तुमसे आखिर इतना डरते क्यों हैं अली। क्या ये इसलिए हो सकता है कि वो जानते हैं कि तुम उस औरत के लिए नरमगोश रखते हो? अली, तुम जितना चाहो आंखों पर पर्दा डाल लो, लोग इस सिफारिश के बारे में खूब जानते हैं। अली, क्या वो गलत है? नहीं, तुम ही तो कहते थे कि मैं क्या, अगर मेरा बाप भी इस जगह पर खड़ा होता तो मैं उसे भी नहीं पहचानता। हाँ, क्या तुम्हारे वो मोअज़्ज़िज़ दोस्त नहीं थे जिनके कहने पर तुमने मेरी कजन को इंटर्नशिप दी? क्या तुमने अपने इंसाफ की खातिर नौकरी की दरखास्तें फौरन बंद नहीं की? हाँ, और वो तुम्हारी बहन नाला तुम्हारी बहन है ना? क्या तुमने उसे नहीं कहा था कि बगैर तालीम के इस दफ्तर में कदम नहीं रख सकती वो? अब क्या हुआ तुम्हें? जवाब दो तो मुझे। हाँ, अब क्या हुआ? तुम्हारी साबका बीवी इस कंपनी में यूं आजादाना क्यों घूम रही है? और हाँ, मुझसे जाहिद की बात मत करना तुम, क्योंकि तुम्हारे मुलाजमीन सब कुछ जानते हैं अली। ये अदालत तो मशहूर अली कुजान की अदालत थी ना, लेकिन अब तुम्हारे मुलाजमीन तुम्हारी इंसाफ पसंदी पर सवाल उठा रहे हैं। तुम जितना चाहो, जितना मर्जी चाहो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी ये सिफारिश और तुम्हारे इस दोहरे मयार के बारे में बातें हो रही है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच बताती हूँ कि वो एक ऐसी औरत है जिसे तुम्हें... क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्या मेरी बातें झूठी हैं? उसके पास कौन सी तालीम है बताओ? उसके पास ऐसा क्या तजुर्बा है जो तुमने उसे नौकरी पर रखा हुआ है? हाँ, उसके पास वो फजूल सा मॉडलिंग करियर जरूर है। और हाँ, एक वक्त में वो हमारे घर में बच्चे की आया के तौर पर उसकी देखभाल किया करती थी। और नॉर्मल हालात में ये औरत कभी इस कंपनी के दरवाजे से अंदर भी नहीं आ सकती थी। अब वो लोगों का मजाक उड़ाती फिरती है जो सालों से काम कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म के मारे अपने मुलाजमीन का सामना तक नहीं कर सकती थी। लगता है कि मैं भी सिफारिशियों के काफिले में शामिल हो गया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम भी आदी हो जाओगे। देखो, पहली मोहब्बत के साथ घूम रही है। वैसे एक और सिफारिशशुदा निकला है यहाँ तो। ये यहाँ पर क्या कर रही है? छोड़ो ना। चलो अपना काम शुरू करें। अल्लाह बस आसानियां करे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे नूर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सोख खत्म? अब काम शुरू कर दिया है क्या? ये शौक कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं समझती हूँ कि सफेद पोश करियर औरत कभी अपने काम को नहीं छोड़ सकती,
कितनी प्रोफेशनल हो ना तुम काम में। तुम भी कोशिश कर लो। फराज साहब के साथ तुमने भी तो कोई काम शुरू किया था ना, यानी तुम्हारा नाम ब्रांड बनने वाला था। वैसे क्या हुआ उस मुहिम का? क्या तुम मुझे फिर से धमकी दे रही हो? तरस आता है तुम पर कि उसका नाम सुनते ही तुम्हारा रंग उड़ जाता है। नूर तुम्हें मैं यहाँ पर वाकई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी ये पहली मोहब्बत वाली बकवास मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी, फिक्र मत करो। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये सब मेरे लिए भी तो है। तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी इस खाली सी, बेमकसद सी, बेमायनी सी जिंदगी की बात कर रही हूँ यहाँ पर अलीना साहिबा। काश के फराद के साथ बच्चा प्लान करने के बजाय अगर तुम अपने डिजाइन्स पर तवज्जो देती तो आज काफी आगे होती। कम से कम जिंदगी का कोई मकसद होता। एक ऐसे शख्स को चालाकियों से हासिल करने के प्लान्स बनाती रही जो कभी तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था। तुम और मैं भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारती। तुम्हारे पास भी अली के अलावा कुछ करने को होता। सही कहा ना मैंने? लेकिन ये नहीं हो सकता। तुम कोई और मकसद हासिल करने की मेहनत करो, क्योंकि अली को हासिल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे पास तो बस वही अपना पागलपन और गैर जरूरी ख्वाहिशात है ना। अब मुझे काम करने दो, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। अलीना साहिबा, आप ठीक तो हैं? बात सुनो, तुम यहाँ से उस औरत को रास्ते से हटाओगी। सुना तुमने? उस औरत को यहाँ से दफा कर दो, वरना मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे खत्म करोगी, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। समझी तुम? अली, तुम जितना चाहो आंखों पर पर्दा डालो। लोग इस सिफारिश के बारे में खूब जानते हैं। अली, क्या वो गलत है? नहीं। तुम ही तो कहते थे कि मैं क्या, अगर मेरा बाप भी इस जगह पर खड़ा होता तो मैं उसे भी नहीं पहचानता। जवाब दो तो मुझे। हाँ, अब क्या हुआ? तुम्हारी साहब बीवी इस कंपनी में यूं आजादाना क्यों घूम रही है? ये अदालत तो मशहूर अली कुजान की अदालत थी ना। लेकिन अब तुम्हारे मुलाजमीन तुम्हारी इंसाफ पसंदी पर सवाल उठा रहे हैं। तुम जितना चाहो, जितना मर्जी चाहो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी ये सिफारिश और तुम्हारे इस दोहरे मयार के बारे में बातें हो रही हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म के मारे अपने मुलाजमीन का सामना तक नहीं कर सकती थी। आ जाए। वैसे हम थोड़ी देर पहले ही मिले हैं, फिर भी मैं यहाँ आ गई हूँ। वैसे तो यहाँ आने का कोई खास इरादा नहीं था मेरा, मगर लेकिन फातेह साहब ने मना लिया होगा। अब दादी ने हमें घर से जाने को कहा तो यहाँ आ गई मैं। वैसे भी जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे काफी अच्छा महसूस होता है अली। तो मतलब तुम्हारी नजर में काम की जगह की सिर्फ इतनी ही अहमियत है, या सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए तुम मेरे करीब रह रही हो? तुम फिर से बिना बात के मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना? क्या हो गया है अली तुम्हें? अभी चंद घंटे पहले तुम मेरे आंसू साफ कर रहे थे, अब क्या हुआ? वो अलग बात थी, ये अलग है। समझी तुम कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो यार। और ये एक काम की जगह है, ये तुम्हारा कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ तुम खड़े होकर पोज दोगी और फिर काम हो गया। क्या हो गया है तुम्हें अली? ये तुम कारोबार की बातें क्यों कर रहे हो? तो और क्या करूं? कारोबारी जगह पर कारोबार की बात ना करूं? यार तुमने जाहिद को बेवकूफ बनाया, उसके बाद उस बेचारे ने तुम्हें यहाँ पर असिस्टेंट रख लिया क्योंकि जाहिद का दिल तो नर्म है, और लोगों को दिखाने के लिए तुम यहाँ पर काम का ढोंग रचा रही हो। क्या नहीं रचा रही हो? क्यों नहीं? तुम बिल्कुल रचा रही हो ढोंग। ढोंग कहा तुमने? तुम बहुत गलत बात कर रहे हो अली। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई, जाहिद को भी जबरदस्ती राजी किया, लेकिन यहाँ आकर भी मैं अपने काम को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। तुम्हें शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं वाकई यहाँ पर काम करती हूँ अली। सुना तुमने? यार तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या काम किया तुमने? ये कैसा काम है जो दिख ही नहीं रहा? यहाँ पर तुम सिर्फ लोगों की बातों का मौजू है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुन लिया तुमने? ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ खड़े होकर फजूल बात कर रही हूँ तुमसे। लगता है अलीना फिर से तुम्हारे कान भरकर चली गई है। खाला की वजह से रुक गई थी वो, लेकिन फिर से उसने अपना गेम शुरू कर दिया है, और कुछ है जो नहीं ये सब करने के अलावा उसके पास। अलीना का इससे ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। तुम देखो ना अपने आसपास, कोई भी खुश नहीं है तुमसे। हर कोई कहता तुम सिफारिशी हो। और क्यों? क्योंकि यहाँ आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसके पास तजर्बा ही नहीं है।
यहाँ मौजूद हर एक शख्स अपने काम में माहिर है, लेकिन यहाँ तुम्हारे आते ही सिर्फ बातें। तुम्हारी वजह से मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ, नजर नहीं आ रहे तुम्हें? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे काम करने का मौका नहीं दे रहा। कोई भी मुझसे काम नहीं करवाता, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ आने की वजह तुम थे, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने कभी भी अपने काम से लापरवाही नहीं की, लेकिन ये सच है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए ही आई थी अली। वही बात आ गई ना सामने, यही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ हाँ, इन लोगों का सुबह शाम मेरे बारे में बात करना ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म है तुम्हारी नजर में? क्या तुम चाहते हो मैं चली जाऊं अली? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए ही आई हूं? उसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का। इसीलिए बिना बात के तुम मुझसे लड़ रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं इस्तीफा देती हूँ। अली, ये डीलर मीटिंग के लिए। नूर, तुम यहाँ थी क्या? मैं जा रही थी जाहिद, तुम जारी रख सकते हो। मुझे लगता है फिर कुछ हुआ इस बदतमीज के साथ। होना क्या है, बहस ही हुई होगी, कोई नई बात थोड़ी है। खैर छोड़ो। अब क्या हुआ है? हाँ, इस्तीफा दे दिया है उसने। कोई नए असिस्टेंट ढूंढ लो तुम अपने लिए। काश के फराद के साथ बच्चा प्लान करने के बजाय अगर तुम अपने डिजाइन्स पर तवज्जो देती तो आज काफी आगे होती। कम से कम जिंदगी का कोई मकसद होता। एक ऐसे शख्स को चालाकियों से हासिल करने के प्लान्स बनाती रही जो कभी तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था, क्योंकि अली को हासिल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे पास तो बस वही अपना पागलपन और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात है ना। नागिन, नागिन औरत। दोस्तों, अब हम सारी सूरत हाल से आगाह हैं। मैं यहाँ आपको धोखा देने या झूठे वादे करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। ये एक मुश्किल वक्त है, हमें एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ा। जो हालिया कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया वो संजुक्तार कॉस्मेटिक था जो हमें आसानी से मिल गया था। खैर, अब हम एक नए दौर से गुजर रहे हैं। या तो हम खुद को संभाल लेंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ हमारे हाथ में है दोस्तों, लेकिन इस तरह की एनर्जी से कुछ नहीं होगा। आप इस धूल को अपने ऊपर से हटाएं और आगे बढ़ें।
हाँ, आगे बढ़िए और नए नए आइडियाज निकाल कर लाइए, ठीक है? आप लोग शुरू कीजिए, मैं आता हूँ। ये क्या कहकर चले गए? जब काम ही नहीं है तो आइडियाज कैसे निकालें? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये ख्वाब नहीं है ना? तुम वाकई यहाँ हो मेरे सामने, अलीना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूं ताकि पता चल जाए कि ये ख्वाब है या हकीकत। हाँ, मैं तो इसका आदी हो चुका हूँ अलीना, जितना चाहो मार सकती हो। फरहत, बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? बल्कि यहाँ ना मेरे लिए खुद भी एक सरप्राइज था। अच्छा, मैं तो समझा कि शायद तुम यहाँ मेरा शुक्रिया अदा करने आई हो उस वीडियो के लिए। और तुम उस गलीज मंजर को फिल्माते हुए उस जहरीली औरत से ज्यादा खुश थे ना? खुश तो बिल्कुल नहीं था मैं अलीना, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद तुम इस बात को समझ जाओ कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम और मैं एक जैसे हैं अलीना। जैसे तुम अली के लिए तड़पती हो, वैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। शायद अच्छा, बस मैंने ये सब कुछ 1000 दफा सुन लिया, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं यहाँ अली के बारे में बात करने नहीं आई, बल्कि काम की बात करने के लिए आई हूँ। जो काम बीच में अधूरा रह गया था, शायद तुम्हें याद है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुश्किल बात कर दी ना मैंने। मैं जैसे ही अंदर आई थी समझ गई थी कि तुम्हें काम की जरूरत है, और तुम कितनी बुरी हालत में हो अंधा भी समझ जाएगा। मैंने तो लोगों से सुना था कि तुम्हारी एजेंसी के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इतने बुरे हालात का अंदाजा नहीं था। एक मिनट, अगर मैं सही समझा हूं तो तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो? नहीं बेवकूफ, क्या भूल गए हो तुम मेरी मदद करोगे जैसे हमेशा से होता है। अब तुम तैयार हो जाओ, मेरी बात सुनो। हम अलीना कुजान को ब्रांड बनाने वाले हैं। बताओ कैसा लगा? नहीं मेरे भाई, तुम वाकई मेरे खिलाफ हो। तुम्हारा वाकई मेरे खिलाफ कोई मकसद है। यार जाहिद, तुम मुझे तंग करना बंद कर दो। मैंने तुमसे कहा था तुम निकालो, तुमने नहीं निकाला ना उसे। हाँ, और इस सब का तुमसे ताल्लुक ही क्या है? बस इस्तीफा दे चुकी है, वो बात कर लो उससे। मैं उसका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, तुम भी कबूल नहीं करोगे। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत की जरा भी परवाह है तो लोगों की बातों की वजह से उस लड़की को बाहर नहीं निकालोगे, तुम समझ गए? या अल्लाह, हुआ क्या तुम्हें आखिर? ये नूर के लिए इतनी हमदर्दी तुम्हारे दिल में कहां से आ गई अचानक? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? उस लड़की की खाला का इंतकाल का आज 7वां दिन था मेरे भाई। अलमास मेरी तरफ देख भी नहीं रही, और उसका भाई मुझे मारने के लिए तैयार है। नजर नहीं आ रहा? दोबारा मुझे उस घर में कदम नहीं रखने देंगे वो, समझे तुम? अब तुम नूर को भी यहाँ से भगा दो, जैसे हमने भी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली हो। हाँ, अब समझ गया, तुम्हें इसलिए नूर चाहिए यहाँ। यार मेरी वाहिद फिक्र मेरा पैदा होने वाला बच्चा है अली। मेरी और क्या फिक्र हो सकती है यार? यार देखो, नूर मुझे यहाँ चाहिए, समझे तुम? अलमास और मेरे दरमियान वाहिद पुल नूर है। मैं किसी को भी उस पुल को तोड़ने नहीं दूंगा भाई। तो महज लोगों की बातों की वजह से मैं उस खानदान से ताल्लुक नहीं तोड़ सकता। माफ करना, नूर मुझे यहाँ चाहिए। वो यहाँ रहेगी मेरी नजरों के सामने। अलमास की खबर ला कर देगी मुझे वो, बस इतनी सी बात है। ओह वाह, जा रही है क्या ये? जरा देखो, इस बार तो ये हकीकत में जा रही है। निकाल दी गई है ये। सच बताओ, तुमने इसकी जड़ें काटी है ना? आज तो दिल खुश हो रहा है इसे जाता देखकर। सच बताऊं तो अलीना साहिबा वाकई कमाल है, जो चाहती है हासिल कर लेती है। जी कहें? आ जाओ जल्दी, रूम में आओ मेरे। आती हूँ। क्या इसका इरादा नहीं जाने का? ऊपर जा रही है अली सर को अलविदा कहने के लिए। आज इसके जाने की खुशी में सबको मेरी तरफ से दावत है।
आ जाए। वैसे भी अपना सामान समेट रही हूँ, फिक्र न करें, जा रही हूँ यहाँ से। बेकार की मेहनत की नूर, तुम कहीं नहीं जा रही। समझी नहीं मैं? मेरा मतलब, मैं तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा, तुम यहाँ काम करती रहोगी। मैंने इस्तीफा अपना अली साहब को दिया है। छोड़ो अली साहब को, तुम मेरे साथ काम करती हो या अली साहब के साथ? हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा। नहीं, अपनी मौजूदगी से अली साहब को मैं परेशान नहीं करना चाहती। ये मुझे यहाँ नहीं देखना चाहते और मेरे काम से भी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कह रहे थे मुझे काम नहीं आता। किसने कहा ऐसा? हाँ, किसने कहा है तुम्हें काम नहीं आता? हाँ, ये झूठ है, अफवाहें हैं सब ये, तुम इनकी परवाह मत करो। हाँ, किसी ने तो कहा होगा। मेरा काम तो बस बातों का मरकज बनना है। यार तुम झूठ तो मत बोलो, और खुदा के लिए बात को मत बढ़ाओ तुम। तो आपका मतलब है कि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं अली साहब? सुन लो जरा, अली साहब तो ऐसे कहती जैसे बहुत समझती है मुझे। हाँ तो बिल्कुल आपको बहुत समझती हूँ। आप भूल रहे हैं हम दफ्तर में हैं इस वक्त। हाँ अली यार, तुम भी बोल दो भाई, तुम नूर को एक बार बोल दो ना यार, चलो प्लीज, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। कह दिया ना, रुक जाओ, लिख के दूं क्या अब? जाने को कहा था ना? हाँ कहा था, मगर तुम, अच्छा ठीक है ना, बस अब कह दिया, बात को मत बढ़ाओ, तुम जाओ जाके काम करो अपना, जाओ। नहीं, ये नहीं होगा। ये दिल से नहीं कह रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे तो और क्या करूँ, क्या करूँ, मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ क्या? कह तो दिया ना। आप ये कहें कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की और आपने अपनी आंखों से हमेशा मुझे मेहनत से काम करते हुए देखा, और लोगों की बातों को आप आइंदा सुनकर फैसला नहीं करेंगे। या अल्लाह सब्र दे मुझे, अल्लाह सब्र दे। देखा, देख लिया तुमने, इसीलिए जा रही हूँ। यार अली, यार ये जो तुम्हारी इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ ना मैं, इसकी वजह पता है तुम्हें? जानती हो क्यों रोक रहा हूँ मैं तुम्हें, पता है तुम्हें? हाँ जानती हूँ। जाहिद अल्मास की वजह से माजरत करना, बच्चे की वजह से वो कोई नया मसला नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि मैं अल्मास की सारी खबरें लाकर देती रहूं इन्हें वक्त पर। यही बात है। नहीं, हम उसे पुल कह देते हैं, पुल बनने का नाम दे देते हैं इसे। यही तो कह रही हूँ, जाहिद मुझे रोकना चाहता है और अली मजबूरन हाँ कर रहा है। बिल्कुल सही समझा, शाबाश, यही बात है, बिल्कुल सही समझ रही हो तुम, गलत फहमी नहीं है ये, खत्म बात, अब जाओ तुम, तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे हम लोग। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहते हो अली, ना तुम मुझसे माफी मांगते हो ना अपनी गलती मानते हो। इसने कहा तो रोक रहे हो। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इसका? इसलिए मैं रुक रही हूँ। हाँ ठीक है, शाबाश, चलो चलो देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नूर साहब, जा सकती हैं आप प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका नूर। एक बात और है, तुम सिर्फ अपने काम पर ही वापस नहीं जा रही, कल तुम हमारे साथ एक दिन के बिजनेस ट्रिप पर भी जा रही हो, समझ गई? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं जा सकती, क्योंकि अल्मास को इसकी जरूरत है, इसको अल्मास की जरूरत है, अभी अभी बड़ा मामला हुआ है, तो ये दोनों तो बिल्कुल साथ रहना चाहिए ना इनको। अल्मास की मदद करने के लिए पहले मुझे खुद को ठीक करना होगा। आपको एक राज की बात बताऊं? जब तक आप ये नहीं कहेंगे मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी जिद की वजह से तुम्हें वापस नहीं बुला सकता, तब तक अली साहब मैं ठीक नहीं होंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब कहें अली हुजूर, जवाब मिल गया आपको? हाँ, यहाँ मिल गया। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।